दिल्ली से है। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। आम आदमी पार्टी भी घोटाले में शामिल है, ये ईडी का कहना है, और कह रहे हैं कि जल्द ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। यानी अभी तक तो कुछ नेताओं का नाम सामने आ रहा था, अब ईडी ने आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना दिया है। यानी कि आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े हुए जो नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, अब सभी की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। ईडी इस तैयारी में है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल बहुत जल्द करे। दिल्ली शराब घोटाला जो लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों की मुसीबत बढ़ा रहा है। दिल्ली शराब घोटाला मामला जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे रहकर आए हैं और अभी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, अंतरिम जमानत पर 1 जून तक बाहर हैं, चुनाव प्रचार कर पाएंगे। लेकिन इन सबके बीच में ईडी ने कर ली है दूसरी तैयारी। ईडी कह रही है आम आदमी पार्टी इस मामले में आरोपी है और जल्द ही आरोप पत्र भी दाखिल किया जाएगा। यानी आम आदमी पार्टी के क्या A to Z सभी नेता इस दायरे में आते हैं, ये जैसे ही जानकारी हम तक पहुंचेगी हम आप तक पहुंचाएंगे, यानी कि दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी को अगर आरोपी बनाया जा रहा है और जल्दी आरोप पत्र दाखिल करने की बात हो रही है ईडी की तरफ से, तो ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी को बनाएंगे आरोपी, ये ईडी की तरफ से कह दिया गया है। क्योंकि जब बड़े 4 चेहरे जेल की सलाखों के पीछे रहे तो बाकी के बड़े चेहरे यहाँ जेल की सलाखों से बाहर रहते हुए लगातार हमलावर थे, आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि अगला नंबर हमारा आने वाला है, यानी कि हमारी भी गिरफ्तारी होने वाली है। अब ईडी ने, ये बहुत बड़ा अपडेट है, ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की बात कही है। ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। आम आदमी पार्टी भी घोटाले में शामिल है। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। आशीष, अभी तक तो कुछ चेहरों को लेकर यहां पर चर्चा हो रही थी, अब ईडी कह रही है आम आदमी पार्टी ही आरोपी, यानी कि क्या सभी नेता? नहीं, देखिए सभी नेता नहीं। इस मामले में पार्टी को आरोपी बनाने का मतलब यह है कि पार्टी का जो संयोजक होगा यानी जो अध्यक्ष होगा उसे अदालत में आना होगा, जिसका मतलब सीधा अरविंद केजरीवाल है। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि जांच एजेंसी ने ये कहा हो कि हम आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाएंगे। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही थी, तब कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि कहा यह गया था कि ईडी की तरफ से कि गोवा चुनाव में जो 45 लाख रुपए खर्च किए गए वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए खर्च किए गए थे। इसी वजह से इस मामले में आम आदमी पार्टी को पक्ष बनाने की यानी आरोपी बनाने की बात कही गई थी। तब ईडी ने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। आज भी ईडी ने ये कहा कि हम आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के भीतर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को चार्जशीट फाइल करना है। अब देखना ये होगा कि इसी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाता है। अरविंद केजरीवाल को अगर इस मामले में आरोपी बनाया गया है तो किस हैसियत से बनाया गया, पार्टी के संयोजक के रूप में उन्हें दर्शाया जाता है चार्जशीट में, या दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में? आम आदमी पार्टी को अगर बनाया जाता है तो संयोजक का नाम होता है या फिर किसका होता है? क्योंकि जो भी हो, भारतीय इतिहास में पहली बार होगा किसी राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना करना पड़ेगा। अच्छा आशीष, चूंकि अरविंद केजरीवाल तो ऑलरेडी आरोपों के चलते जेल में है, उन्हें अंतरिम जमानत पर अभी बाहर रखा गया है, यानी कि अंतरिम जमानत उन्हें मिली है 1 जून तक के लिए। अब ऐसे में ईडी ने ये जो आरोप पत्र दाखिल करने की बात कही है, जिसमें आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की बात है, क्या कुछ बड़े चेहरों की और मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो अभी तक इस जांच के घेरे से दूर रहे, या फिर गाहे बगाहे उनका नाम सामने आता रहा, या सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ही मुश्किलें आगे बढ़ेंगी? नहीं, देखिए अभी जो चार्जशीट एक फाइल होने वाली है, जो 21 मई से पहले फाइल होगी, जो मेरे सोर्सेज ने कहा है, मुझे लगता है इसी हफ्ते फाइल हो जानी चाहिए। तो उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम होगा, ये तय मान के चलिए कि वो अरविंद केजरीवाल को लेकर फाइल हो रही है। क्योंकि बार बार अलग अलग अदालतें ये पूछ रही हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि एक राजनीतिक पार्टी को इस मामले में फायदा पहुंचा है, यानी आम आदमी पार्टी को इस मामले में फायदा पहुंचा है, तो क्या आपने उस राजनीतिक पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाया? तब उनकी तरफ से कहा गया था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाया जाता है तो फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से किसके ऊपर मुकदमा चलता है? पार्टी के ऊपर तो नहीं चलेगा, जिम्मेदारी किसी की तो होगी, व्यक्ति कोई तो जेल में जाएगा। तो अब देखना ये होगा जब जाता है। लेकिन जो भी होगा रचना, ये भारतीय इतिहास में मुझे ध्यान में नहीं है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर मुकदमा चला हो।
ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खबर है जो आशीष हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी बने हुए हैं, उनसे भी एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ। राहुल लाल जी, ईडी पहले से मुश्किलें बढ़ा रही थी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के, और अब जब आरोप पत्र दाखिल करने की बात और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की बात, इसे कैसे देखें चुनावी माहौल में? देखिए रचना जी, ये जिस प्रकार के चुनाव के समय में ईडी इस प्रकार की बातें रख रही है कि वो एक आम आदमी पार्टी को ही सीधे सीधे आरोपी बनाएगी, तो ये देखिए ईडी की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल है। क्योंकि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल अभी उठाए, चूंकि अभी तो खैर जमानत मिली है उन्हें, लेकिन वो तमाम सवाल उठे कि पिछले 1-1.5 सालों में जांच के नाम पे आखिर क्या परिणाम रहा, ईडी ने क्या चीज की है दिल्ली से लीकर पॉलिसी को लेकर। तो आपकी जांच की गति, जांच को आप किसी परिणाम पे पहुंचा नहीं पाते हैं, तो वो तो चलिए चार्जशीट को दाखिल करेंगे, लेकिन ईडी ये कहते हैं कि जांच अभी चल रही है, धीरे धीरे हर एक सबूत वो कोर्ट के सामने रख रही है और दावे उसके बड़े हैं। आलोक मेहता सर भी जुड़ गए हैं। सीधे सीधे परसेप्शन ये बन रहा है कि लोकसभा चुनाव चूंकि दिल्ली के 1 जून को है और उसके पहले आम आदमी पार्टी आरोप तो ऐसे ही है, आम आदमी पार्टी के नेता तो ऐसे ही कहते हैं कि इलेक्शन के चलते ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि जांच में पूरी तरह से चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि कोर्ट में कोई भी बात प्रूफ करने के लिए सबूतों की जरूरत होती है। आलोक मेहता सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। आलोक सर, अब अरविंद केजरीवाल तो चूंकि ऑलरेडी जेल में थे, अभी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अगर ईडी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ही इस मामले में आरोपी और आरोप पत्र दाखिल करने की यहाँ तैयारी भी हो रही है, क्या लगता है आपको पूरा इलेक्शन ऐसे ही मुश्किलों में जाने वाला है? रचना जी, जैसा आशीष जी ने बताया, ये सुप्रीम कोर्ट कितने समय पहले कह चुका है, ईडी आज रात को थोड़ी जागा है। चुनाव के भी पहले जब से ये जांच चल रही है, आशीष जी ने भी आपको बताया, कई बार असल में उसको तोड़ मरोड़ करके यदि कोई उसका इंटरप्रेट अलग कर सकता है कि अभी चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं तो चूंकि आशीष जी और हम लोग जो फॉलो करते हैं उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर आपने इनको क्यों नहीं बनाया। अब इसमें ये बात आशीष जी ने आज भी जो कही कि सही है कि जैसे कंपनी है, किसी कंपनी के नाम पर, मान लीजिए मेहता एंड कंपनी है, मैं अब दूसरे का नाम लेना खराब लगेगा, तो मेहता एंड कंपनी में साइनिंग अथॉरिटी यदि मैं हूँ, मेरे ही नाम पर रजिस्ट्रेशन है, तो पहला नाम मेरा होगा। लेकिन साइन यदि जो है आशीष सिन्हा जी ने या रचना जी ने की है, तो रचना जी को भी जेल जाना पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि आपने पैसा लिया या पैसा दिया, नकद दिया हो, चेक नहीं दिया हो। यदि प्रमाणित होता, मैं इसको सरल अपने दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि हम अपने को शामिल करते हैं। जो कानूनी समझ वाले हैं, ये सही है कि पार्टियां नहीं होती थी, लेकिन एक पार्टी अब इन्होंने कई तो ट्रस्ट बना लेते हैं। अब हेराल्ड में कांग्रेस अध्यक्ष को थोड़ी बनाया गया, सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को, वो उन्होंने एक नई कंपनी बना ली, न्यू यंग इंडियन वगैरह। तो देखिए ये सब मामले, यदि आप कोई कंपनी बनाए, संस्था बनाए, उसके जो नियम है उसको यदि पालन नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करना और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना और फिर उसमें घोटालों का निकलना, यानी आरोपी तो हैं और फिर आरोपों के चलते ही मुश्किलें अब बढ़ रही हैं, आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेंगी, इस तरह के इंडिकेशंस हैं। आलोक सर, राहुल लाल जी, सुशील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिस्कशन में।